Hello and welcome. Today's topic is very short and it's basophil. As you can see in this photo, these cells are very low in number among 2% of all our blood cells, a kind of granulocyte under white blood cell. Now, in our blood, there is another type of cell known as mast cells. So, both looks similar and this cells has two lobes of nucleus and lots of granules in the cytoplasm. As I talked in my earlier videos, and you know that these cells originates from the myeloblast. So this has indirect mesodermal origin. Granules of basophil contains large amounts of histamine along with small amounts of heparin, chondroitin, elastase, leukotrienes 4, interleukin 4. Now what are these chemicals? We'll talk about later, not now. Now the function of these cells, this helps to prevent infection, then it helps to coagulation of blood. Also, it helps to activate allergic reactions. Now, how these things works, we'll talk about later in details, not now. मतलब आज का जो टॉपिक है, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, इस कोशिका को हम कहते हैं बेसोफिल और ये हमारे खून में बहुत ही कम परिमाण में रहते हैं। पूरे खून में जितने सारे कोशिका है, इनमें से 2% कोशिका बेसोफिल होते हैं, जो एक तरीके का ग्रेनुलोसाइट होते हैं और ये ग्रेनुलोसाइट आपका व्हाइट ब्लड सेल के अंडर में आते हैं। अब हमारे खून में बेसोफिल जैसे दिखने वाला एक और कोशिका रहते हैं, मास्ट कोशिका, वो हम बाद में बात करेंगे। इस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो हिस्से में बटा हुआ रहता है, जो एक दूसरे के साथ क्रोमेटिन थ्रेड्स के जरिए जुड़ा हुआ रहते हैं। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि ये माइलोब्लास्ट से पैदा होते हैं, तो घुमा फिरा के ये इनडायरेक्टली मेसोडर्म से पैदा हो रहा है। और इसके अंदर जो कोशिका का पानी है, मतलब साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भर भर के कुछ दाना रहते हैं। इस दाने के अंदर में क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा परिमाण में हिस्टामिन रहते हैं, साथ में कुछ हेपेरिन, कुछ कॉन्ड्रोइटिन, इलास्टेज, कुछ ल्यूकोट्राइन्स 4, कुछ इंटरल्यूकिन 4। अब ये सब केमिकल क्या है वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में, अभी नहीं। इसका काम क्या है? काम होता है कि जो हमारे शरीर में खून में इन्फेक्शन होते हैं, घाव को रोकना, ज्यादा खून बह रहा है तो इस खून को जमा करना, कोआगुलेट करना, ठीक है। और अगर कुछ उल्टा सीधा हमारे शरीर में घुस जाता है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन के जरिए एक्टिवेट करता है। अब ये सब काम कैसे होता है वो हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। सो सी माय नेक्स्ट वीडियो, देन बाय।